शुभेंदु के पीए की हत्या की जांच में आ रहा बांग्लादेश बॉर्डर का लिंक। बंगाल में चुनाव परिणाम आने के महज 48 घंटों बाद बंगाल हिंसा की आग से जल उठा। सियासी माहौल तब ज्यादा गर्म हो गया जब बुधवार 6 मई की रात 10:15 बजे के लगभग मध्यग्राम में बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ व्रत की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में हत्यारों ने बहुत ही शातिराना अंदाज से पहले चंद्रनाथ व्रत की गाड़ी की रेकी की और मौका पाते ही चंद्रनाथ व्रत की गोलियां मारकर हत्या कर दी। अब इस हत्याकांड में एक नया खुलासा सामने आ रहा है। जी न्यूज संवाददाता का दावा है कि इस हत्याकांड के पीछे पाकिस्तान और बांग्लादेश कनेक्शन भी इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रेमानंद महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले आईपीएस पर दुष्कर्म का केस दर्ज। जयपुर में मचा हड़कंप। राजस्थान पुलिस के आईजी ह्यूमन राइट्स किशन सहाय के खिलाफ एक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। यह मामला जयपुर के मालवीय नगर थाने में दर्ज हुआ। शिकायत डाक के जरिए भेजी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस पूरे प्रकरण की जांच महिला एडिशनल डीसीपी साउथ को सौंपी गई है ताकि निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवी के तमिलगा वेत्री कड़गम राज्य में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। हालांकि बहुमत की जादुई आंकड़े से थोड़ा दूर रहने के कारण सरकार बनाने को लेकर गहमागहमी जारी है। विजय ने राज्यपाल से मुलाकात कर दावा पेश किया था, लेकिन स्पष्ट बहुमत न होने के कारण स्थिति अभी भी चर्चा के केंद्र में है। जिस आशिक के लिए महिला ने 3 बच्चों और पति को छोड़ा, उसी ने साथ रखने से किया मना। 12 में अटरू थाना क्षेत्र निवासी एक विवाहिता उसके 3 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई। विवाहिता व उसका प्रेमी थाने पहुंच गए, जिन्हें समझाने के लिए समाज के लोग थाने पहुंच गए। पुलिस ने विवाहिता को नारीशाला भिजवाया है। कोटा ट्रैक पर तूफान बनी वंदे भारत 180 की रफ्तार देख उड़े होश। क्या अब कम होगा आपका सफर? भारतीय रेल की रफ्तार और स्वदेशी तकनीक के संगम ने एक नया इतिहास रच दिया है। हाल ही में कोटा रेल मंडल के कोटा चौमाला कोटा रेल खंड पर वंदे भारत ट्रेन सेट का 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया गया सफल ट्रायल भारतीय इंजीनियरिंग की बढ़ती ताकत का प्रमाण है। पीएल 2026 के 49वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हराया। एसआरएच ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 235 रन का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में पंजाब की टीम 7 विकेट खोकर सिर्फ 202 रन बना सकी। इस मैच में पंजाब की ओर से कूपर कॉर्नोली ने नाबाद 107 रन बनाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 7 मई गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। इस संदर्भ में अखिलेश यादव का आधिकारिक कार्यक्रम जारी हो गया है। वह 7 मई 2026 गुरुवार को सुबह 10:30 बजे लखनऊ से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे। इस दौरे का मकसद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को नैतिक समर्थन देना है। बंगाल चुनाव परिणामों के मद्देनजर अखिलेश यादव का यह दौरा राजनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा है, जहां वह ममता बनर्जी के समर्थन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। डीजे पर सख्ती। गुना में 2 डीजे जब्त, प्रशासन की कार्रवाई जारी। कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशानुसार जिले में अवैध रूप से डीजे बजाने के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने थाना कैंट पुलिस बल के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए गुना नगर के अम्बेडकर चौराहे पर 2 डीजे जब्त किए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान झालमुड़ी वास्तव में एक राष्ट्रीय विमर्श और राजनीतिक चर्चा का प्रमुख विषय बन गई। यह केवल एक नाश्ता नहीं बल्कि भाजपा के लिए एक राजनीतिक प्रतीक और जीत के जश्न का एक चटपटा हथियार बन गया। बरेली के सिविल लाइंस बरेली क्षेत्र में स्थित फिटनेस सेंटर पर एक महिला डॉक्टर के साथ जिम के अंदर सुनियोजित तरीके से अपराध को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले में जिम संचालक और उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह जिम प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के भाई के मकान के ऊपरी हिस्से में संचालित हो रहा था। बताया जा रहा है कि यह जिम पिछले करीब 10 वर्षों से चल रहा था और इलाके में काफी लोगों का आना जाना था। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को सुबह 10 बजे होगा। पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को लेकर काफी चर्चा हो रही है। दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें अगले 5 वर्षों के लिए बंगाल में तैनात करने का फैसला किया है। अजय पाल शर्मा को बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के लिए पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। शर्मा तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने टीएमसी के दिग्गज नेता जहांगीर खान को चेतावनी दी। 70 की उम्र में बेस की दुल्हन। गाजियाबाद में सपा नेता की चौथी शादी। सपा नेता का 50 साल छोटी लड़की से चौथा निकाह। लड़की 20 वर्ष, खुद 70 साल के दूसरी
पत्नी ने गाजियाबाद कमिश्नर से शिकायत की। सपा के पूर्व पार्षद हाजी खलील ने यास्मीन के साथ चौथा निकाह किया। गाजियाबाद में सपा नेता हाजी खलील ने 50 साल छोटी लड़की से चौथा निकाह कर लिया है। उनकी उम्र 70 साल है। लड़की की सिर्फ उम्र 20 साल है। 3 पत्नियों ने उनके 11 बच्चे हैं। सपा नेता के इस निकाह से उनकी दूसरी पत्नी नाजरीन नाराज है। नाजरीन मंगलवार को बेटे के साथ कमिश्नर ऑफिस पहुंची। एडिशनल पुलिस कमिश्नर को लिखी शिकायत दी। बंगाल में बुलडोजर मॉडल की मांग है तो दूसरी तरफ बंगाल में हर जगह सनातन की गूंज है। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। सड़कों से गलियों तक भगवा रंग नजर आ रहा है। यानी कभी ममता का गढ़ रहे बंगाल का पूरी तरीके से भगवाकरण हो चुका है। इसका सबूत देती हुई यह तस्वीरें रिपोर्ट में आपको दिखाती हुई। जिस बंगाल में जय श्री राम के नारे लगाने से सनातनी डरते थे, अब वहां की सड़कें जय श्री राम के जयकारों से गूंज रही हैं। जिस मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी, अब वहां हरे राम हरे कृष्ण का नारा लगाया जा रहा है। राम 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 हरे हरे। जहां कभी भगवा झंडों पर बवाल हुआ करता था, आज वहीं भगवा गर्भ बनकर लहरा रहा है। हर चौराहा हर सड़क पर ब्रिज सनातन के प्रतीक से सजा नजर आ रहा है। साफ है कि बीजेपी सरकार बनते ही बंगाल का भगवाकरण हो गया। बंगाल के चुनाव में सबसे ज्यादा बवाल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर हुआ था। हुमायूं कबीर ने दावा किया था कि बंगाल में बाबरी बनकर रहेगी, बाबरी मस्जिद बनेगी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित ऑक्सिलियम कॉन्वेंट के छात्र दिव्येंदु प्रमाणिक ने आईसीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 500 में से 499 अंक 99.80% हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 2 प्राप्त की है। इस बड़ी सफलता के बावजूद पेशे से शिक्षिका उनकी मां बानी प्रमाणिक शर्मा ने बेटे के एक अंक कट जाने पर निराशा व्यक्त की है। एक वायरल वीडियो में उन्होंने मीडिया से कहा, मैं दुखी हूं। अगर उसने एक अंक और प्राप्त किया होता तो बेहतर होता। अगर उसने थोड़ी और पढ़ाई की होती तो शायद हमें वह एक अंक खोने का दुख नहीं होता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास पर नवनिर्वाचित विधायकों की एक महत्वपूर्ण रणनीति बैठक बुलाई। इस बैठक में टीएमसी के कुल 80 में से केवल 70 विधायक ही शामिल हुए, जबकि 10 विधायक अनुपस्थित रहे। विधायकों की इस गैर मौजूदगी से राजनीतिक हलकों में दल बदल और बगावत की अटकलें तेज हो गई हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विधानसभा में विपक्ष के नेता का चयन करना, आगे की राजनीतिक रणनीति तय करना और चुनाव के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं पर हो रहे कथित हमलों को लेकर एक तथ्य जांच समिति का गठन करना था। विधायकों के बैठक में न पहुंचने पर टीएमसी नेतृत्व ने स्पष्टीकरण देते हुए सभी अटकलों को खारिज किया है। पार्टी के अनुसार तेलंगाना में 6.4 फीट 198 सेंटीमीटर लंबे बस कंडक्टर अमीन अहमद अंसारी का तबादला कर दिया गया है। अपनी अत्यधिक लंबाई के कारण उन्हें ड्यूटी के दौरान भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि बस के अंदर खड़े होने या चलने पर उनका सिर बार बार छत से टकरा जाता था। इस व्यवहारिक समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उनके प्रति सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। ओडिशा के नयागढ़ जिले की कनीपाड़ा जंगल में 14 वर्षीय शिवा प्रधान एक बड़े पत्थर की दरार में फंस गया। यह घटना बुधवार सुबह की है, जब वह अपने चाचा के साथ शहद इकट्ठा करने गया था। बचाव के दौरान स्थिति तब और भी खतरनाक हो गई जब दरार के अंदर किशोर के ठीक पास एक अजगर भी मौजूद पाया गया। हालांकि रात की बात यह है कि अजगर ने किशोर पर कोई हमला नहीं किया। पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी के दिग्गज कार्यकर्ता तपन मलिक खुशी से भावुक हो गए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में चुनाव परिणाम देखने के बाद उनकी आंखों से आंसू छलकते हुए देखे जा सकते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण करने वाली कंपनी एएमआर के संस्थापक मोहम्मद अलअकबर ने भारतीय कर्मचारियों की जमकर तारीफ की है। अबू धाबी आयोजित एक समिट में बोलते हुए उन्होंने बताया कि वे अपनी कंपनी के ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में भारतीयों को नौकरी देना क्यों पसंद करते हैं। अलअकबर ने कहा कि भारतीय पेशेवरों का अनुशासन और काम के प्रति उनका समर्पण उन्हें दुनिया में सबसे अलग बनाता है। उनके मुताबिक भारतीय कर्मचारी अपने काम को लेकर इतने जिम्मेदार होते हैं कि अगर उन्हें रात के 1 बजे भी फोन किया जाए तो वे काम के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में औसग्राम एससी सीट से भाजपा उम्मीदवार कलिता माझी ने जीत दर्ज की है। कलिता पिछले 20 वर्षों से 3-4 घरों में साफ सफाई और बर्तन मांजने का काम करती आ रही हैं। इस काम से उन्हें महीने के मात्र
2500 से 4500 रुपए की कमाई होती थी।